महाकुंभ को महादिव्य और महाभव्य बनाने के लिए यूपी का प्रयागराज तैयार है। बात संगम तट की सफाई की हो या फिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा की, प्रशासन की तैयारी अव्वल है। महाकुंभ में संगम तट पर करीब 40 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने की उम्मीद है। लोगों को सुरक्षित स्नान कराना प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनडीआरएफ के कंधे पर है। महाकुंभ के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल करना शुरू कर दिया है। 2025 महाकुंभ की तैयारियों के तहत हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे डिप्लॉय है, जिसमें कि हम ड्यूटी करने के साथ साथ भी कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और जो कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं उनको किस प्रकार से हमें किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाना है या खुद अपने आप को किस प्रकार से बचाना है, उसके बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सर, प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा मेला होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसके लिए योगी सरकार ने हर तरह के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने भी दावा किया है कि यूपी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। ये ऐसा सनातन का सबसे बड़ा दुनिया का जमावड़ा है। दुनिया के लोग आ रहे हैं हमारे राजदूतों के मार्फत उन देशों में और उन विभिन्न देशों के राजदूतों के द्वारा हमारे हिंदुस्तान में उत्सुकता दिखाई जा रही है। हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको एक साथ ला करके कुंभ में डुबकी लगाने का काम करें। मैं समझता हूं कि ऐसा ये आयोजन होगा जो अलौकिक, अद्भुत, भव्य दिव्यता के साथ अभूतपूर्व रूप से होगा। एक नया इतिहास बनेगा श्रद्धालुओं की संख्या के आने का भी, उनकी सुविधाओं का भी और व्यवस्थाओं का भी। चाक चौबंद सारी व्यवस्थाएं यहाँ आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें भारत नेपाल सीमा पर नेपाल से आने वाली पहाड़ी पगडंडियों की है, जहां पर स्थानीय पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा निगरानी की जा रही है। महाकुंभ पर्व 2025 को लेकर बलरामपुर जिले में भारत नेपाल सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने सशस्त्र सीमा बल और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं महाराजगंज में भी भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान अलर्ट। भारत नेपाल बॉर्डर पर संयुक्त रूप से पैदल गश्त। सीमा पर सुरक्षा के लिए एसएसबी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पुलिस को एसएसबी के साथ सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल से हर आने जाने वालों की जा रही है सघन जांच। देश विरोधी तत्व नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश न कर सके। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है। जनपद बलरामपुर नेपाल राष्ट्र से सटा हुआ जिला है और इसलिए हम लोग काफ़ी संवेदनशील हैं यहाँ पे, और आगामी कुंभ त्यौहार के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था वहाँ बढ़ाई गई है। आसपास के जो बॉर्डर एरिया के सभी गांव हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। इधर महाकुंभ मेले को लेकर अखाड़ों की पेशवाई प्रयागराज में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, हाथी घोड़े पर सवार साधु संत राम दरबार में गदा लेकर नाचते हनुमान के वेश में भक्त। दरअसल कुछ इसी अंदाज में 3 अखाड़ों की पेशवाई प्रयागराज में भी निकाली गई। बुधवार को निवाड़ी, निमोही और दिगंबर अनी अखाड़े की पेशवाई निकली। तीनों अखाड़ों की पेशवाई में करीब 10,000 साधु संत मौजूद थे। अब तक 10 अखाड़ों की पेशवाई निकल चुकी है। 10 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की पेशवाई निकलेगी। 11 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की और 12 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई निकलेगी। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ में करीब 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाकुंभ में पेशवाई के बाद साधु संतों का छावनी प्रवेश होता है और महाकुंभ के दौरान ये संत संगम की रेती पर बैठकर जप तप और अपने अनुष्ठान करते हैं। महाकुंभ में देश और दुनिया से संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक का आगमन शुरू हो चुका है।